आज हम बात करेंगे हाई बीपी कब किसी के लिए जानलेवा बन सकता है। वो ऐसे कौन से पर्टिकुलर नंबर से, डिजिट से जो आप कभी बीपी इंस्ट्रूमेंट पे देखते हो अपने घर पे, तो वो आपके लिए जानलेवा बन सकता है और आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। आप में से बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो भाई है जो इस कैमरे के सामने बैठ गया, यूट्यूब पे आ गया, ये कौन है, हमें इसकी एडवाइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें इसकी बातें मानना चाहिए या इग्नोर करके स्क्रॉल करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है जितेंद्र गुर्जर और बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन आईसीयू एज ए मेडिकल असिस्टेंट। तो मैं क्वालिफाइड भी हूँ उस चीज के लिए एंड केपेबल भी हूँ आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक समझाने के लिए और उसके बारे में। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आज जो थकान है या जो मेरा सर दर्द है या जो भी आज स्ट्रेस सा फील हो रहा है, ये एक नॉर्मल हाई बीपी का सिम्टम है और इसे इग्नोर करते हैं। लेकिन वो छोटा सा 10 मिनट के लिए हुआ दर्द या 5-10 मिनट के लिए हुई बेचैनी आपको कभी भी किसी भी पल आईसीयू के बेड तक पहुंचा सकती है। मैं यहाँ किसी सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एक ज़मीनी हकीकत, एक रियलिटी आपको बताने आया हूँ कि बहुत बार ऐसी चीज़ें, इनकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल स्टाफ तक लिमिटेड होती है। तो मैं चाहता हूँ हमारे देश की आम पब्लिक भी अवेयर हो, वो भी इसके बारे में जाने कि कैसे एक छोटी सी चीज़ आपको आईसीयू तक पहुँचा सकती है। आप या आपके रिलेटिव कोई जो बीपी की गोली लेते हो तो ये वीडियो स्किप करना आपके लिए समझदारी का सौदा नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे बीपी के मरीज को एक छोटी सी गलती आईसीयू तक पहुंचा सकती है, उसकी जान ले सकती है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूं कि आप अपनी या अपने किसी परिजन की इमरजेंसी में जान बचा सकते हैं। सबसे पहले एक कड़वा सच समझते हैं। मान लीजिए आपने, अगर आपके यहाँ कोई बीपी का पेशेंट है तो बीपी की मशीन लेकर रखी हुई है। कितनी लापरवाही से महीने में एक बार भी हम उस मशीन को उठाकर नहीं देखते। कभी किसी दिन हमें कोई सिम्टम आए या हमारे परिजन को आए तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपका बीपी आया 150/90, 160, 110, तो मैक्सिमम इंडिया में लोग क्या करते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं और सोचते हैं ठीक है सुबह तक तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक भूल जो अभी आपने की है, एक कप चाय पीने की, वो आपकी जान ले सकती है। बीपी को ऐसे ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। ये चुपचाप आपके शरीर के अंदर क्या करती है और क्या कर रहा है, आज उसके बारे में बात करते हैं। सोचिए, एक पानी का पुराना सा पाइप है, उसमें आप अचानक से प्रेशर बढ़ा देते हो, क्या होगा? इन जनरल क्या होगा? पाइप लीक हो सकता है, फट सकता है। वैसे ही वो जो पाइप है अंदर से जो कमजोर होता है, एक दिन अचानक से फट जाएगा। यही हाल हमारे दिमाग, दिल और कई सालों तक जब ब्लड प्रेशर हमें रहता है तो अंदर की नलियां जो होती है वो क्रैक होने लगती है, कमजोर होने लगती है और या फिर कहीं पे उसमें ब्लॉकेज होने लगता है और पता नहीं चलता है कब बीपी बढ़ने की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया या स्ट्रोक हो गया। और सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, जिन्हें पहली बार बीपी के सिम्टम आते हैं, वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, अपने घर के पास एक गोली ले लेते हैं। यह नुस्खा आपको किसने बता दिया कि एक बार गोली लेने से आपका बीपी ठीक हो जाएगा? कुछ महाअनुभव तो ऐसा भी करते हैं कि घर में कोई मरीज पहले से बीपी का था, पड़ोसी था, उसको बीपी की गोली चल रही थी तो उनकी दवाई लेकर खुद खाने लगते हैं। ऐसा आपको किसने बताया कि आपको भी सेम गोली सूट करेगी? भाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, हाई बीपी होना कोई बुखार नहीं है जो कि आप किसी मेडिकल पे जाओगे, 5 दिन पैरासिटामोल लोगे और आप ठीक हो जाओगे। वो वायरल इन्फेक्शन नहीं है जो किसी भी एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल से ठीक हो जाएगा। वो एक सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। तो वो ऐसे 2-4 दिन गोली खाने से या 2 महीने कोर्स करने से ठीक नहीं होता है। तो फिर अब समझते हैं असली खतरा शुरू कब होता है और कब आपको समझ जाना चाहिए कि अब घर पर बैठने का समय खत्म हो चुका है। नोट करिए ये चीजें, इन 4 रेड फ्लैग्स, मतलब कि लाल झंडी जिसे हम भाषा में कहते हैं, बोलते हैं ना ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग्स, तो ऐसे रेड फ्लैग बॉडी में भी होते हैं, ऐसे इंसान के बिहेवियर में, उन्हें आपको ध्यान रखना। अचानक ऐसा सिर दर्द होना जैसे जिंदगी में पहले कभी महसूस ना हुआ, जैसे दिमाग पर कोई भारी हथौड़ा चल रहा हो, बिना किसी भारी काम के सांसें अचानक से तेज चलने लग जाना, सीने में हल्का सा दबाव महसूस होना, चेहरे या हाथ पैर में हल्की सी कमजोरी या बोलते वक्त जुबान लड़खड़ाना। और अगर आपके पास किस्मत से बीपी की मशीन है, उस पर रीडिंग 160 या 100 के ऊपर जा रही हो,
मतलब सिस्टोलिक 160 डायस्टोलिक 100 रहे हो तो, और समझ जाइए कि यह सामान्य बीपी का स्पाइक नहीं है कि आपने कोई टेंशन ले लिया, कोई चिंता कर ली, उस वजह से आपकी बीपी बढ़ गई है। सीधा किसी अच्छे नज़दीकी अस्पताल में पहुंचिए, डॉक्टर को दिखाइए और बाद में एडमिट हो जाइए, तो आप आईसीयू से तो एटलीस्ट बच पाएंगे। अब आपने सिम्टम तो समझ लिए हैं, अब इसके प्रिवेंशन के बारे में समझते हैं, या हम कैसे क्या दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो एज ए आईसीयू क्लिनिकल असिस्टेंट मेरा काम सिर्फ मरीजों को ठीक करना, आईसीयू से उन्हें बाहर शिफ्ट करना, अच्छा करने तक ही नहीं है। जैसे मैंने अपना मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया है, तो मेरा दूसरा काम ये भी है एज ए डॉक्टर के समाज को मैं जागरूक करूं, और ऐसे लोगों को नौबत ही ना आए कि वो आईसीयू तक आए। आईसीयू तक आने से जो केस में बचा जा सकता है, प्रिवेंशन कर सकते हैं, वह हम प्रिवेंशन करें। ये मेरा मेन इंटेंशन है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 3 बातें अपने दिमाग में बैठा लीजिए अगर आपको प्रिवेंशन करना है, बीपी के प्रॉब्लम से बचना है। पहली बात, महीने में एक बार कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, बिना एक्सक्यूज के बीपी जरूर चेक कराएं, या तो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाकर, या आपको नहीं बीपी है तब भी घर पे अपनी बीपी की मशीन रखकर, अगर आपकी उम्र 40-45 से ज्यादा है तो। दूसरी बात, खाने में ऊपर से नमक डालने की अगर आपकी आदत हो, कोई लोगों को स्वाद के लिए सॉल्ट ज्यादा लेने की आदत होती है, तो आदत छोड़ दीजिए। तीसरी बात, अगर किसी डॉक्टर ने दवाई शुरू की है तो उसे अपनी मर्जी से, या आपके कोई पड़ोस के ताऊ की बंद हो गई थी इसलिए खुद को बंद नहीं करना है। और सेहत से बढ़ के इस दुनिया में कोई और दौलत नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से उनकी जान चली जाती है। तो सेहत इस दुनिया में सबसे बड़ा दौलत है, एक चीज ध्यान में रखिए। और यह वीडियो अपने उन फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रियल मेडिकल अवेयरनेस आपके मिलती रहे, इस बात का ख्याल रखें। और आगे भी हम भविष्य में ऐसे वीडियोस लेके आएंगे जहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड बातें होंगी। जो मिथ्स है वो हम बस्ट करेंगे कि नहीं नहीं, ये 2 दिन ये गोली खा लो इससे बीपी परमानेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं हूँ डॉक्टर जितेंद्र गुर्जर, नमस्कार, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।